ये कहानी है मौजपुर नामक गांव की। रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल बहुत गरीब किसान था। उसका और उसके परिवार का गुजारा सिर्फ खेती बाड़ी से ही होता था। और इस बार गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई, वो भी ठीक समय पर। सब गांव वाले खुश थे कि सबकी फसल अच्छी हो रही थी। सबको उम्मीद थी कि इस बार वो जमींदारों का कर्जा निपटा देंगे। लेकिन जैसे ही फसल पककर काटने लायक हुई तो फिर से तेज बारिश हो गई। इस कहर से गरीब लोगों की फसल खराब हो गई। फिर गांव के किसान आपस में बात करने लगे। भाई, हमने तो सोचा था कि इस बार फसल अच्छी होगी तो जमींदार का कर्ज चुका देंगे, पर इस बारिश ने सब खराब कर दिया। अब हम क्या करेंगे? तुम सही बोल रहे हो भाई, पर मैं चिंता में हूँ कि बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा कैसे होगा, और साथ ही जमींदार तो हमारा जीना हराम कर देगा। तुम सही बोल रहे हो भाई, जमींदार को सिर्फ अपने पैसे दिखेंगे, वो हमारी मजबूरी नहीं समझेगा। फिर गांव वाले और रामलाल जमींदार का कर्जा ना दे सके तो जमींदार ने उन सबको बिना रुपए के अपने खेत में काम करवाता है। उनको गाली देता है। तुम लोगों ने मेरे पैसे नहीं लौटाए, अब 1 साल सब लोगों को मेरे खेत में काम करना होगा, वो भी बिना पैसे के। पर जमींदार साहब, अगर हम लोग बिना पैसे के काम करेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? मुझे कोई मतलब नहीं है तुम लोगों से, मुझे बस मेरे पैसों से मतलब है। जब तक तुम लोग पैसे नहीं दोगे, मेरे गुलाम हो तुम। फिर जमींदार बोलते हैं, इस साल के रुपए माफ हुए, लेकिन अगली बार फसल उगाकर मेरे पैसे वापस करने होंगे। तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। और रही बात बच्चों को पढ़ाने की, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, उन्हें इस काबिल बनाऊंगा कि कामयाब हो सके। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, इस कारण किसान बनकर रह गया। जब जमींदार को पता चलता है कि रामलाल ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोका, तो वो रामलाल को बहुत मजबूर करता है ताकि वो भी अपने बेटे को खेत में काम करवाए। वो कहता है, देख भाई रामलाल, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने से कुछ नहीं होगा। काम करेगा तो तेरा कर्जा तो कम होगा ही, फसल भी अच्छी होगी और तेरा कर्जा जल्दी उतर जाएगा। लेकिन रामलाल उसकी एक नहीं सुनता, जिसके कारण वो रामलाल के घर बार बार आता और उसके साथ बहुत बदसलूकी करता। ये सब उसका लड़का देख रहा था। उसके सामने उसके बाप का इतना अपमान वो सहन नहीं कर सका, तो उसने रामलाल को बोला, बाबा, मैं भी खेतों में काम करूंगा। नहीं बेटा, तू खेतों में काम नहीं करेगा। बाबा, मैं पढ़ाई भी कर लूंगा और आपकी खेतों में मदद भी कर दूंगा। रामलाल अपने बेटे को बहुत समझाता है, परंतु वो नहीं सुनता। अब वो खेतों में भी काम करने जाता था और पढ़ाई भी करता था। लेकिन ये बात जमींदार को रास नहीं आई। उसने उसे ताना मारना शुरू कर दिया। तुम छोटे आदमी उतने ही पैर फैलाओ जितनी चादर है। और न जाने कैसे कैसे ताने देता है। रामलाल बेटे को पढ़ाने के लिए जमींदार के पैसे उधार ले लेता है। जमींदार उसको बोलता है, नहीं लौटाए तो तू जानता है कि मैं तेरी खाल निकलवा लूंगा और उसे बेचकर पैसे वसूल करूंगा। रामलाल अपने बेटे को वो पैसे देकर शहर पढ़ने भेज देता है। कई साल हो जाते हैं। रामलाल को जमींदार के पैसे उतारते उसके घर में कुछ खाने को भी नहीं था और उसका बेटा भी लौटकर वापस न आया। सब गांव वाले उसे कहते हैं, बाप के पैसे लेकर भाग गया और बाप यहाँ गालियाँ खा रहा है, वो ना जाने कहाँ अय्याशी कर रहा होगा। जमींदार रामलाल से पैसे लेने फिर आता है। वो पैसे ना दे सका तो जमींदार ने गांव के चौराहे पर उसके कपड़े उतारकर बेइज्जत किया। लोगों ने उसके बेटे पर थू थू की। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बोला कि ऐसे बेटे से तो ना होना ही अच्छा है। और जमींदार को भी बोलता है, वैसे ही ये मासूम तो वक्त का इतना सताया है, जमींदार क्यों उसको सता रहा है? जमींदार गांव वालों को अपने बस में करने के लिए खुद उनकी फसल जला देता, फिर उनको कर्ज देता और ना चुका पाने के जुर्म में उनसे अपना काम करवाता बिना किसी पैसे के। जमींदार का दोस्त एक दिन उसके घर आया। उसने जमींदार को बताया कि उसके गांव में यदि कोई उसके पैसे नहीं देता तो वो उनकी किडनी बेचकर अपने पैसे वसूल कर लेता।
जमींदार को बात समझ आ गई और अब वो भी अपने दोस्त के साथ मिलकर जिन जिन गांव के लोगों पर उसके पैसे थे उन सब की किडनी बिचवाने लगा और उनको धमकी देता कि अगर किसी ने कुछ बताया तो वो उनको मरवा देगा। जमींदार का लालच इतना बढ़ गया कि वो जवान लड़कों को भी नहीं छोड़ता। गरीबों की हाय एक न एक दिन लगती जरूर है। उसकी किडनी खराब हो गई। गांव में कोई ऐसा आदमी ना बचा था जो उसे किडनी दे सके। उसकी हालात ज्यादा खराब हो जाती है। उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। फिर उसका इलाज एक बहुत फेमस डॉक्टर करता है। जमींदार को पता लगता है ये रामलाल का बेटा है। वो उससे पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? तो डॉक्टर बोलता है, जानता हूँ, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे जो सिखाया वो वही करेगा। सबके अपने अपने संस्कार होते हैं और उसके संस्कार और साथ ही पढ़ाई उसको इजाजत नहीं देती कि वो किसी बीमार को अकेला छोड़ दे। बेटा, मैंने इतना कुछ किया तुम लोगों के साथ, तेरी पढ़ाई तक रुकवानी चाहिए, और साथ ही उसके पिता के साथ इतना कुछ गलत किया, तब भी वो उसका इलाज कर रहा है। आप चिंता मत करिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, अपना फर्ज जरूर निभाऊंगा। सिर्फ डॉक्टर की पढ़ाई के लिए मैं गाँव में वापस नहीं आया। जमींदार को सब समझ आ जाता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा भी होता है। फिर वो कभी किसी गरीब को परेशान नहीं करने का वादा करता है और साथ ही गांव में स्कूल भी खुलवाता है और किसानों के बच्चों को अच्छे से पढ़ाता है। साथ ही साथ सबकी मदद भी करता है। साथ ही रामलाल का बेटा अपने माता पिता के नाम से गांव में हॉस्पिटल खुला देता है और वहां मुफ्त में सबका इलाज कराता है। साथ ही रामलाल को बहुत गर्व है अपने बेटे पर कि उसकी मेहनत ने उसके बेटे को इतना कामयाब कर दिया और जमींदार का अत्याचार भी गांव में खत्म कर दिया।